यूक्रेनी फायर एंड फ्यूरी से रूस में धुआं धुआं सा होता हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रूस यूक्रेन महाजंग के बीच एक एक्सप्लोसिव वीडियो आया है। रूस के एक और ऑयल टैंक में जोरदार आग लगी है, जिसे कहते हैं भीषण आग लगी है। 4 किलोमीटर के दायरे में यह आग फैली हुई है। ब्रियांस्क इलाके के ऑयल टैंक में यह आग लगी है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए आग, जोरदार आग, आग की लपटें, ये ब्रियांस्क की है। एक और जगह पर ब्रियांस्क में ये जोरदार आग लगी। और देखिए क्या कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने ये टारगेट किया ऑयल टैंक में, ये आग लगी है। रूस का एक और ऑयल टैंक नष्ट कर दिया है यूक्रेन ने। 4 किलोमीटर के दायरे में ये आग फैली हुई थी। 4 किलोमीटर का दायरा। ब्रियांस्क इलाके में ऑयल टैंक में ये आग लगी। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। ये सब इससे पहले भी हो चुका है। रूस यूक्रेन में हमला कर रहा है तो यूक्रेन पलटवार करते हुए जो रूस का क्षेत्र है, जो रूस का इलाका है, वहां पर तांडव मचा रहा है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ब्रियांस्क के तेल डिपो में आग की इन ताजा तस्वीरों को देखकर रूसी हुक्मरानों का खून सा यहां पर खौल गया है, क्योंकि ब्रियांस्क के एक तेल डिपो को पहले ही बर्बाद कर चुका है यूक्रेन। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पहले भी यूक्रेन बर्बाद कर चुका है ब्रियांस्क में ही रूस के एक ऑयल टैंक डिपो को। इसके साथ ही 25 अप्रैल की बात, 25 अप्रैल में क्या हुआ था वो भी आपको बताते हैं कि 25 अप्रैल 2022 को यूक्रेनी हमले से यह आग लगी थी। कहां पर? ब्रियांस्क में एक ऑयल डिपो टैंक में आग लगी थी। यूक्रेन ने हमला किया था, इसी तरह से यह आग हुई थी। उसके बाद 25 अप्रैल 2022 के बाद यूक्रेनी बॉर्डर से लगभग ज्यादा दूरी नहीं है, यूक्रेन की सीमा से लगभग 290 मील दूर ब्रियांस्क है। अब सोचिए कि बॉर्डर से 290 किलोमीटर अंदर रूस के घुस के अगर हमला हो रहा है तो यह कितनी बड़ी बात है भाई। अप्रैल में ही बेलगोरोड के एक तेल डिपो में भी आग ये भड़की थी। यूक्रेनी सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है ये बेलगोरोड। 2 यूक्रेनी सैन्य हेलीकॉप्टर्स ने यह हमला किया था और उसके बाद रूस तिलमिला गया था। और देखिए, जैसा पहले भी कहा गया था कि किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। परफेक्ट एग्जांपल उसकी क्या है? रूस के भीतर ऑयल डिपो को निशाना बना रहा है यूक्रेन। इससे जाहिर तौर पर कई किस्म के सवाल यहां पर उठने लगे और वो सवाल क्या है वो हम आपको बताते हैं। रूस के भीतर घुसकर मारने में क्या यूक्रेन अब पूरी तरह से सक्षम हो गया है और इसीलिए यूक्रेन जो ज़ेलेंस्की कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? अमेरिकी हथियारों से रूसी ऑयल टैंक्स पर क्या यूक्रेन अटैक कर रहा है? एक सवाल और उठता है कि रूसी ऑयल इकोनॉमी को क्या बर्बाद करने के मिशन में यूक्रेन जुटा हुआ है? लेजर हथियारों से क्या यूक्रेन रूसी ऑयल डिपो पर हमला कर रहा है? एक सवाल और, सैटेलाइट के जरिए ऑयल डिपो की लोकेशन यूक्रेन को क्या अमेरिका दे रहा है? क्या रूसी एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ गया है कि ऐसे हमलों को रोक नहीं पा रहा और धमाके हो रहे हैं रूस के अंदर? यूक्रेनी अटैक की जानकारी जुटाने में क्या रूस का जो खुफिया विभाग है केजीबी पूरी तरह से फेल हो गया, नाकाम हो गया है? ये भी सवाल उठ रहे हैं। और ये सारे सवाल इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि सिर्फ ब्रियांस्क और बेलगोरोड के ऑयल डिपो को ही निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि यूक्रेनी हमलों में अलग अलग वक्त पर रूस के अलग अलग शहरों के ऑयल डिपो तबाह हुए हैं। इन तस्वीरों में देखिए ना आप, ये सारी तस्वीर 1 अप्रैल, 25 अप्रैल, 5 मई, 6 दिसंबर, 3 जनवरी, ये जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं धमाके की, ये रूस की सीमा में हुए हैं। ऑयल टैंक उड़ा दिए और ये धड़कते रूसी ऑयल डिपो की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि यूक्रेन अब किस तरह से रिटेलिएट कर रहा है। यूक्रेन पलटवार कर रहा है। यूक्रेन कह रहा है हम रुकेंगे नहीं। यूक्रेन कह रहे हैं कि अगर आप हमला करेंगे तो उसका जवाब हम देंगे। आपने तबाही की तस्वीरें देखी, लेकिन यह जानना भी बहुत जरूरी है कि रूसी ऑयल टैंक पर यूक्रेनी बार बार क्यों अटैक कर रहा है। तो देखिए,
यह समझिए कि रूस के भीतर तेल संकट पैदा हो जाए, यह एक कोशिश है यूक्रेन की। इसके साथ ही तेल की कमी से परेशान रूसी जनता पुतिन का विरोध करे। हालांकि कुछ जगह तो विरोध हो रहा है, लेकिन चाहते हैं कि यह विरोध के स्वर और ज्यादा बढ़ जाए, यह एक मांग की जा रही है। इसके साथ ही तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट यहां पर यह है कि जो लोग हैं वो और ज्यादा विरोध करें। किसका विरोध करें? व्लादिमीर पुतिन का यहां पर थोड़ा सा और ज्यादा विरोध किया जाए। इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो पॉइंट भी हम आपको यहां पर बताते हैं कि ऑयल बेचकर रूस कमाई ना कर सके। सैंक्शंस बहुत ज्यादा लगे हैं, थोड़े और सैंक्शंस लग जाए, थोड़ी और परेशानियां बढ़ जाए, ऑयल ना बेच पाए तो यहां पर परेशानी और बढ़ जाएगी। ये चाहते हैं ज़ेलेंस्की साहब कि कमाई ना कर पाए रूस। इसके अलावा रूसी ऑयल पर निर्भर देश भी रूस से नाता तोड़ ले। जो बचे खुचे कुछ देश हैं जो पुतिन साहब से अभी तेल खरीद रहे हैं, कमी हो जाए और उसके बाद फिर वो उनको तेल ना मिल सके, ऑयल ना मिल सके, पुतिन को घुटने पर टेकने पर मजबूर किया जा सके, यह कोशिश है। इसलिए ऑयल टैंक डिपो को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तरीका आपने देख लिया कि स्ट्रेटेजी क्या है। लेकिन एक पॉइंट और है कि यूक्रेन चाहे जितने भी अटैक कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि रूस के सामने यूक्रेन की चाल बहुत ही मामूली कोशिश ही कही जाएगी, क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन के मामले में रूस कहीं आगे। और तो और इधर यूरोपियन यूनियन पर प्राइस कैप लगाने की जो चाल चली, वो भी ज्यादा कामयाब होती यहां पर नहीं दिख रही। आइए आपको रूस की ऑयल इकोनॉमी समझाते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि आखिर क्यों इससे बहुत ज्यादा फर्क रूस को नहीं पड़ेगा। क्रूड ऑयल का एक बड़ा एक्सपोर्टर है रूस, यानी कई देशों को क्रूड ऑयल वो देता है। आय का बहुत अहम जरिया है ये रूस का। पेट्रोल और डीजल का बड़ा निर्यातक है, और इसीलिए यूक्रेन यहां पर हमला कर रहा है कि थोड़ी बहुत बंदिशें लगाई जा सके। रोजाना 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करता है रूस। रोजाना 3 मिलियन बैरल ऑयल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करता है। इसके साथ ही ऑयल एक्सपोर्ट से रूस की 40% कमाई है। इस 40% कमाई को ही कम करने की कोशिश है यूक्रेन। ग्लोबल ऑयल मार्केट में रूस ओपेक प्लस का मेंबर है। इसके साथ ही अमेरिका में दुनिया का सबसे ज्यादा तेल उत्पादन होता है। सबसे नंबर 1 पर कौन है? अमेरिका। तेल उत्पादन के मामले में सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है। सऊदी अरब में रोजाना 10.8 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन होता है। और तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर पुतिन साहब हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक रूस है, और यहां पर करीब 11.5 मिलियन यहां पर यह ऑयल निर्यात किया जाता है। और इसीलिए यह कोशिश यहां पर की जा रही है कि यह जो आय का साधन है, इस पर कैची चलाई जाए। तो तेल से रूस को बहुत बड़ी कमाई होती आई है, और इसी इनकम को यूक्रेन चोट पहुंचाना चाहता है। मसलन आप साल 2020 के ही आंकड़े देख लीजिए। तेल बेचकर जो कमाई हुई है उसके आंकड़े यहां पर बताए जा रहे हैं। तो ये आप देखिए, सऊदी अरब 95.7 बिलियन डॉलर की कमाई हुई है साल 2020 में तेल बेचकर। इसके साथ ही अब रूस को देखिए, रूस की कमाई हुई है 74.4 बिलियन डॉलर। यह साल 2020 का आंकड़ा है। साल 2020 में रूस की इतनी कमाई हुई है। क्या किया है? तेल बेचा है और इतने कमाई यहां पर कर ली है। अमेरिका की अब बात करते हैं, तो अमेरिका ने क्या किया है? 52.3 बिलियन डॉलर अमेरिका ने कमाए हैं साल 2020 में, और यह कमाई अमेरिका की हो रही है। इसके अलावा कनाडा का भी जिक्र करते हैं। कनाडा ने भी अच्छी कमाई करी है, और साल 2020 में 47.2 बिलियन डॉलर की कमाई कनाडा ने की है। तो आप इस बात को समझिए कि यहां पर रूस बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। रूस की अच्छी खासी कमाई होती है, 74.4 बिलियन डॉलर। इससे ऊपर कौन था? इससे ऊपर सऊदी अरब था। अब यहीं पर यूक्रेन चाहता है कि टारगेट ऐसे ही किया जाए और नष्ट कर दिया जाए। तो आप ये तो समझ गए, लेकिन अगर अमेरिकी मदद से यूक्रेन रूसी ऑयल डिपो को सीधे टारगेट कर रहा है, तो महाजंग में यूक्रेन का साथ दे रहे पश्चिमी देश तरह तरह के पैतरों और प्रतिबंध से पुतिन की तेल अर्थव्यवस्था को खोखला करने में इस वक्त जुटे हुए। वो भी हम आपको बताते हैं कैसे। कई देशों ने रूस पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए। कड़े प्रतिबंध, सैंक्शंस जिन्हें कहा जाता है। $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप यहां पर लगा है। इसके साथ ही G7 और यूरोपीय यूनियन ने भी कार्रवाई की है, सैंक्शंस लगाए हैं। भारत ने प्राइस कैप का समर्थन नहीं किया है। स्पष्ट तौर पर भारत की नीति।
भारत के टॉप ऑयल सप्लायर के तौर पर रूस उभरा है। रूस से यूरोपीय देशों को 40% गैस एक्सपोर्ट होती है। यूरोप 30% ऑयल रूस से इंपोर्ट करता था, 30% ऑयल रूस से लेता था। लेकिन अब हालात देखिए क्या हो गया है। प्रतिबंध, सैंक्शंस सब जगह लगा दिए गए हैं और इस वजह से रूस यहां पर थोड़ा सा अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही कोशिश यूक्रेन भी कर रहा है कि थोड़ा सा और अगर इस वक्त प्रेशराइज किया गया, थोड़ा सा और दबाव दिया गया तो रूस की हालत खस्ता हो जाएगी। लेकिन रूस बहुत बड़ा निर्यातक है, कई देशों को पहुंचाता है, भारत में भी ऐसा।